राजा को बोले जी नोटबंदी कर दो, नोटबंदी करने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। एक दिन शाम को टीवी पे आके 8 बजे नोटबंदी कर दी। लंबी लंबी बैंकों के सामने लाइनें लग गई, कई लोग मर गए, दुकानें बंद हो गई, रोजगार बंद हो गए, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। फिर एक दिन कोई आके बोला जी 2000 का नोट ले आओ। राजा 2000 का नोट ले आया। 4 साल बाद कुछ लोग आके बोले जी 2000 का नोट बंद कर दो। राजा ने 2000 का नोट बंद कर दिया। राजा को अक्ल तो थी नहीं, बेवकूफ था, अनपढ़ था। एक बार कुछ लोग आके बोले जी ये किसानों के कानून बना दो, इस कानून से किसानों का भला होगा। राजा ने कानून बना दिए। पूरे देश के किसान सड़कों पे उतर आए। 750 किसान मर गए आंदोलन में, और 1 साल के बाद राजा को वो तीनों कानून वापस लेने पड़े। राजा अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखता था। एक दोस्त ने 10,000 करोड़ रुपए चोरी कर लिए, राजा ने उसको देश से भगा दिया। दूसरे दोस्त ने 20,000 करोड़ चोरी कर लिए, राजा ने उसको भी देश से भगा दिया। पर एक दोस्त ऐसा था जिससे राजा की ज्यादा ही दोस्ती थी। उसको उन्होंने सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारे जहाज बेच दिए, सारे सी पोर्ट बेच दिए, खदानें बेच दी। उस दोस्त पे राजा मेहरबान था। राजा का एक और दोस्त था। वो दोस्त इतना गंदा था कि उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महिलाओं के साथ बदतमीजी करी, लेकिन राजा ने दोस्ती नहीं छोड़ी। चौथी पास राजा, ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था। उस देश के एक गांव में बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। ऐसे गांव का ज्योतिषी आया, उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की माँ को बोला कि माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा लिया। उसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। बच्चा बड़ा हुआ, बड़ा होके बच्चा उस महान देश का सम्राट बन गया। लेकिन राजा तो अनपढ़ था, उसे तो कुछ आता नहीं था। वो राजा अनपढ़ था, उसे लगता था मैं अगर अफसरों से पूछूंगा तो मेरी कमजोरी सबके सामने प्रकट हो जाएगी। अफसरों को लगेगा मेरे को कुछ आता नहीं है। अफसर जो मर्जी लेके आते थे वहां साइन कर देता था। धीरे धीरे पूरे देश के अंदर फैल गया कि राजा अनपढ़ है, राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा बुरा लगने लगा। एक फर्जी डिग्री का जुगाड़ कर लिया, एमए की डिग्री का। पर सच्चाई तो पूरे देश को पता थी, राजा तो अनपढ़ था। धीरे धीरे राजा अहंकारी भी होता गया। अहंकारी राजा और ऊपर से अनपढ़। एक बार उस देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी फैल गई। चारों तरफ महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। किसने आके बोला जी थाली बजवाओ तो देश ठीक हो जाएगा। तो राजा ने पूरे देश में थाली और चम्मच बजवा दिए। महामारी तो नहीं बची, महामारी तो फैली रही। किसी ने आके कहा जी डॉक्टरों की जरूरत पड़ेगी, दवाइयों की जरूरत पड़ेगी, इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तब महामारी। राजा का एक और दोस्त था। उस दोस्त ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को। राजा ने अपनी दोस्ती नहीं छोड़ी। इस बात पे तो दाद देनी पड़ेगी कि राजा दोस्तबाज था। चारों तरफ अत्याचार हो गया। चारों तरफ देश के अंदर इनके अपने लोग जो थे वो बलात्कार करने लगे, गलत काम करने लगे, हाहाकार मच गया। जो राजा के खिलाफ बोलता राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देता। एक दिन एक पत्रकार ने कार्टून बना दिया राजा के खिलाफ, उस पत्रकार को उठा के जेल में डाल दिया। एक दिन एक किसी पत्रकार ने उनके खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। जो राजा के खिलाफ बोले उसका बेड़ा गर्क। कोई जज अगर उस राजा के खिलाफ ऑर्डर करता था, राजा उसको बख्शता नहीं। और एक दिन घनघोर बारिश आई, तूफान आया,
ऊपर से आकाशवाणी हुई, सारे देश की जनता को भगवान ने कहा कि आप महान देश के लोग हो, क्या कर रहे हो, उठो, खड़े हो जाओ और इस अहंकारी राजा के खिलाफ सब लोग मिलकर आवाज उठाओ। और उसके बाद दोस्तों सोई हुई जनता जाग गई और 1 साल के अंदर उस अहंकारी राजा का राजपाट जनता ने उखाड़ के फेंक दिया और उसके बाद वो महान देश दिन दूनी रात चौगनी प्रगति करने लगा।